आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना यूपी कानपुर की है, जहाँ एक औरत ने किसी दूसरे मर्द के लिए अपने खुशहाल घर को बर्बाद कर दिया और अपने पति को भी नहीं छोड़ा। वो औरत रहना तो किसी दूसरे मर्द के साथ चाहती थी, लेकिन ऐश अपने पति के पैसों पे करना चाहती थी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवानी आपके अपने YouTube चैनल अब तक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। राजेश जो कानपुर का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, उसके 2 भाई थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। राजेश अमीर इंसान था। पेशे से वो एक टीचर था और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था। राजेश की शादी 2012 में पिंकी नाम की एक लड़की से हुई। राजेश ड्यूटी करने के बाद अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, जिस कारण उसका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिजी था। लेकिन अपनी इस बिजी लाइफस्टाइल में उसकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी खुशहाल बीत रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजेश के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया। उनकी ज़िंदगी और खुशहाल हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2021 में राजेश अपनी खाली पड़ी जगह पर फ्लैट बनाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए उसे एक अच्छे राजमिस्त्री की ज़रूरत होती है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात शैलेंद्र नाम के एक राजमिस्त्री से होती है, जो एक बढ़िया कारीगर था। फ्लैट बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। इस बीच शैलेंद्र का आना जाना राजेश के घर में शुरू हो जाता है, कभी फ्लैट के बारे में पूछने और कभी लेबर की पेमेंट के लिए। शैलेंद्र के ज़्यादा आने जाने के कारण शैलेंद्र की मुलाकात राजेश की बीवी पिंकी से होती है और धीरे धीरे दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है। राजेश जो अपनी ड्यूटी भी करता था और प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इस बीच शैलेंद्र ने राजेश के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में आना शुरू कर दिया और पिंकी से मुलाकात करनी शुरू कर दी। उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में बदल गई और इस बात की भनक राजेश के आस पड़ोसियों को भी थी, क्योंकि शैलेंद्र राजेश के घर उसकी गैर मौजूदगी में आता था और काफ़ी समय पिंकी के साथ बिताता था। धीरे धीरे जब राजेश को इस बात का पता चला तो राजेश ने नज़र रखनी शुरू की। जब राजेश को क्लियर हो गया तो उसने शैलेंद्र को घर बुलाया और उसका हिसाब कर दिया और उसे काम पर आने से मना कर दिया। राजेश ने अपनी बीवी पिंकी को भी समझाया कि किसी भी गैर मर्द का अपने घर आना सही बात नहीं है, क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। पिंकी ने राजेश की बात को सीरियस नहीं लिया और शैलेंद्र से फ़ोन पर बातचीत जारी रखी। काफ़ी समय फ़ोन पर बात करने के बाद उनके दिमाग में राजेश को रास्ते से हटाने का विचार आया, क्योंकि वो फ़ोन पर बात करके थक चुके थे और एक दूसरे से मिलना चाहते थे। वैसे तो पिंकी चाहती तो राजेश को डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिंकी को पता था कि शैलेंद्र के पास इतना पैसा नहीं है। पिंकी रहना तो शैलेंद्र के साथ चाहती थी, लेकिन ऐश अपने पति के पैसों पे करना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर राजेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राजेश को मारने के लिए पिंकी ने एक दिन राजेश के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन राजेश बच गया और राजेश ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। इधर पिंकी और शैलेंद्र एक दूसरे से मिलने को तड़फ रहे थे। उन्होंने राजेश को मारने के लिए सुपारी किलर से बात की। सुपारी किलर ने राजेश को मारने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की और शर्त रखी कि वो पैसे राजेश को मारने से पहले लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिंकी ने अपने पति को मरवाने के लिए पेशेवर किलर को 40 लाख रुपए एडवांस में दिए, लेकिन राजेश की किस्मत अच्छी थी कि पेशेवर सुपारी किलर पैसे लेके फरार हो गया। इन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने राजेश को मारने के लिए सड़क हादसे यानी कि रोड एक्सीडेंट का प्लान बनाया, क्योंकि राजेश रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था।
इसलिए पिंकी और शैलेंद्र ने सोचा कि राजेश को गाड़ी से टक्कर मारकर ख़त्म कर देंगे, जिससे ये एक रोड एक्सीडेंट लगेगा और हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। इस काम के लिए उन्होंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी और उसकी नंबर प्लेट भी चेंज कर दी। राजेश को मारने के लिए शनिवार का दिन चुना और इसी के साथ पिंकी के दिमाग में एक बात और आई कि राजेश मॉर्निंग वॉक के लिए बच्चों को साथ लेके जाता है और बच्चों के साथ राजेश को मारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चोट बच्चों को भी लग सकती है। शनिवार के दिन जब राजेश सैर के लिए जाता है तो पिंकी बच्चों की तबीयत ठीक न होने का बहाना लगाती है और राजेश को अकेले ही सैर करने के लिए भेज देती है। राजेश जैसे ही घर से बाहर निकलता है, पिंकी शैलेंद्र को कॉल करती है और उसे बुलाती है। दोनों गाड़ी में बैठ के राजेश का पीछा करते हैं और मौका देखकर गाड़ी से राजेश को जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे राजेश नीचे गिर जाता है। इसके बाद पीछे एक और गाड़ी आती है जो इनके साथियों की होती है। ये दोनों उस गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। जब लोग राजेश को जख्मी हालत में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहां डॉक्टर राजेश को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को भी यही लगता है कि ये एक रोड एक्सीडेंट था, लेकिन राजेश के भाइयों को पिंकी और शैलेंद्र के बारे में पता होता है। ये सारी बात वो पुलिस को जाकर बता देते हैं। पुलिस जब घर के सीसीटीवी को चेक करती है तो उन्हें कुछ अजीब लगता है और शक के आधार पर पुलिस शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस शैलेंद्र से सख्ती से पेश आती है तो शैलेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस पिंकी को भी हिरासत में ले लेती है। इनके साथ जो 2 लोग और होते हैं उनमें से एक तो फरार हो जाता है और दूसरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत ले जाया जाता है और अदालत से सीधा इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश और हमारे आस पड़ोस में काफ़ी बढ़ रही हैं। पिंकी चाहती तो अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी खुद की, उसके बच्चों की और 2 घरों की जिंदगी और खराब की। इसी तरह आज का एपिसोड मेरा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।